हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी स्टोरेज क्लासेस होते हैं वो देखेंगे अपन, उनको कैसे डिफाइन डिक्लेयर करते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे, राइट। उनके एप्लीकेशंस देखेंगे और इनको सबको अपन विद लाइव कोड एग्जांपल्स प्रैक्टिस भी करेंगे साथ के साथ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इसमें पूरा इनका स्कोप, इनिशियल वैल्यू, इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है, राइट, स्टोरेज मेमोरी में कौन से एरिया में स्टोर होते हैं, तो ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में, जिसमें कि अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं विथ लाइव कोड एग्जांपल्स, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आप वो सारे टॉपिक्स जाके मेरी प्लेलिस्ट पे जाके, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं डायरेक्टली। और कुछ एक का लिंक मैं आपको आई बटन पे भी डाल दूंगा और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, राइट। बेसिकली समझिए कि सी स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ ए वेरिएबल और फंक्शन, राइट। वेरिएबल और फंक्शन, जो स्टोरेज क्लासेस है ना, वो वेरिएबल और फंक्शन दोनों के लिए अप्लाई होती है, राइट। और उसके फीचर्स डिफाइन करती है। फीचर्स मीन्स लाइक मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा, राइट, उसका इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, उसका स्कोप क्या रहेगा, किसी वेरिएबल या फंक्शन का लाइफ स्पैन क्या रहेगा। तो ये सारे जो फीचर्स है ना, उनको डिस्क्राइब करने के लिए सी स्टोरेज क्लासेस का यूज होता है। दीज फीचर्स इंक्लूड्स द टाइप, इनिशियल वैल्यू, स्कोप, लाइफ टाइम, स्टोरेज टाइप, है ना, और हेल्प टू ट्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम। और ये सारे जो फीचर्स हैं जो मैंने बताया आपको कि स्टोरेज टाइप क्या रहेगा, उसका इनिशियल वैल्यू, स्कोप, लाइफ स्पैन, ये सारे जब अपन डिबग करते हैं रन टाइम पे, तो वहां पे बहुत यूजफुल रहते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि अपने को पता रहता है कि इसका स्कोप कितना रहेगा, राइट। कोई अगर कोई वेरिएबल है और वो ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है, तो अपने को पता रहेगा कि इसका ब्लॉक स्कोप है तो ये बाहर नहीं जाएगा, करेक्ट। सो सी डजंट अलाउ मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस स्पेसिफाइड फॉर ए वेरिएबल। ये बोलता है सी में कि आपको एक बार में एक ही स्टोरेज क्लास किसी वेरिएबल या फंक्शन के लिए यूज करना है। आप मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस एक वेरिएबल के लिए, एक फंक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, उससे पहले समझिए कि स्टोरेज क्लासेस को यूज कैसे करते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ये है कि स्टोरेज क्लासेस का नाम देते हैं यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने एक्सटर्न वाला एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एक्सटर्न क्या है, स्टोरेज क्लास है, राइट। तो एक्सटर्न का एग्जांपल लिया, तो एक्सटर्न इंट, देन डेटा टाइप, राइट, वेरिएबल डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम। वेरिएबल डेटा टाइप इंटीजर हो गया और वेरिएबल नेम वेर हो गया। तो ये हो गया इसका डिक्लेरेशन, राइट, एक्सटर्न क्लास के साथ। अब अगर मुझे एक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी डजंट अलाउ मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस स्पेसिफाइड फॉर अ वेरिएबल और फंक्शन। ओके, सो इसमें क्या है कि मल्टीपल नहीं यूज कर सकते। जैसे एक्सटर्न के साथ स्टैटिक यूज नहीं कर सकते, राइट, एक्सटर्न के साथ रजिस्टर यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये है, तो मल्टीपल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल ऐड किया है। ऑटो का भी है अपने पास, रजिस्टर का भी है, एक्सटर्न का भी है और स्टैटिक का भी है। तो सबका मैंने यहाँ पे ऐड किया है। पहले आप समझ लीजिए कि ऑटो में क्या रहता है, ठीक है। इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाद में रन करते हैं इसको। सो ऑटो में क्या रहता है कि ऑटो स्टैटिक क्लास होती है, स्टोरेज क्लास रहती है। ऑटो में बाय डिफॉल्ट जो भी सारे वेरिएबल्स है ना, बाय डिफॉल्ट जो भी सारे लोकल वेरिएबल्स हैं, ब्लॉक वेरिएबल्स हैं, फंक्शन वेरिएबल्स हैं, वो सारे ऑटो रहेंगे। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक रहेंगे, राइट। और ऑटो में रहेंगे वो सारे स्टैक में जाएंगे। जो मेमोरी लेआउट पढ़ाऊंगा तो मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि स्टैक एरिया रहता है मेमोरी में, हीप एरिया रहता है, राइट, डेटा सेगमेंट्स रहते हैं, डेटा सेगमेंट में फिर अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट रहता है, इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट रहता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इसको देखेंगे पूरा मेमोरी लेआउट, तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे से मेमोरी लेआउट के बारे में पता चलेगा, तो आप वो वाला वीडियो देखना। तो अभी के लिए समझो कि मेमोरी एरिया में एक स्टैक एरिया रहता है, राइट, स्टैक रहता है। और स्टैक एरिया में जो ऑटो वेरिएबल है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, जो डिफॉल्ट वेरिएबल्स है, जिनके आगे अपन कोई सा भी ये स्टोरेज क्लास यूज नहीं कर रहे, वो सारे ऑटोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे, ऑटो की कैटेगरी में आएंगे। तो वो कहाँ पे स्टोर होंगे, स्टैक एरिया में स्टोर होंगे, राइट। उसका जो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, उनका सबका इनिशियल वैल्यू रहेगा गार्बेज वैल्यू, राइट। उनमें अपन ने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो उसमें क्या वैल्यू रहेगा, इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू, अगर अपन ने, यूजर ने, प्रोग्रामर ने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो, राइट। उसके बाद में उसका स्कोप क्या रहेगा, उसका स्कोप रहेगा कि जिस भी ब्लॉक में, जिस भी फंक्शन में वो डिक्लेयर है, राइट, डिक्लेयर्ड है, उसी फंक्शन ब्लॉक में उसका स्कोप रहेगा, राइट। तो लोकल टू ब्लॉक रहता है, विद इन दी ब्लॉक रहता है उसका स्कोप। और उसका लाइफ स्पैन क्या रहता है, एंड ऑफ द ब्लॉक। जिस भी ब्लॉक फंक्शन में वो डिक्लेयर डिफाइन है, उसके बाहर उसका स्पैन,
लाइफ नहीं रहता। लाइफ नहीं रहता, व्हाट डज इट मीन कि वो जैसे ही कंट्रोल है उस ब्लॉक से बाहर जाएगा वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, राइट। वो वेरिएबल है वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑटो के बारे में। अभी अभी बात करते हैं एक्सटर्न के बारे में। एक्सटर्न क्या है? सो एक्सटर्न है ना, ये स्टोरेज क्लास बहुत यूजफुल है जब आप लाइक एक मतलब मल्टीपल फाइल्स में वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है विजिबिलिटी को, राइट। तो अभी इसका स्टोरेज समझिए। सबसे पहले इसका जो स्टोरेज है वो डेटा सेगमेंट में रहेगा। मैंने बताया था आपको अभी कि मेमोरी में एक स्टैक एरिया रहता है, राइट। डेटा सेगमेंट एरिया रहता है, हीप एरिया रहता है, राइट। तो इसमें डेटा सेगमेंट में रहेगा एक्सटर्न वेरिएबल। डेटा सेगमेंट वाले एरिया में स्टोर होगा एक्सटर्न वेरिएबल, अगर आपने इसको एक्सटर्न डिक्लेयर किया है तो। उसके बाद में इसका जो इनिशियल वैल्यू रहेगा, इनिशियल वैल्यू इसका 0 रहेगा। ये कैसे रहेगा कि अपन ने मान लो कोई सा भी इनिशियल वैल्यू नहीं दिया। यहाँ पे समझिए, जैसे एक्सटर्न इंट वेयर है, राइट। तो अब इसका इनिशियल वैल्यू अपन ने प्रोग्राम में तो कुछ नहीं दिया, राइट, एम्प्टी है। तो अगर ऑटो के केस में अगर एक्सटर्न यूज नहीं करेंगे और सिंपली इंट वेयर करेंगे तो उस केस में क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहेगी, राइट। लेकिन अपन ने एक्सटर्न यूज किया है, राइट, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास यूज की है, तो इस केस में इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो कंपाइलर क्या डाल देगा, 0 डाल देगा। इसका इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, 0। कंपाइलर इसको 0 पुट कर देगा एक्सटर्न के लिए, राइट। इसका स्कोप क्या रहेगा, ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स। ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स मतलब कि अगर ये एक्सटर्न वेरिएबल है, राइट, इंट वेर है, तो इसका अपन दूसरी फाइल में भी इसको यूज कर सकते हैं। वहां पे डायरेक्ट अपने को डिफाइन करना है और इसको यूज करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अपने पास दो फाइल्स हैं, राइट। अपने पास दो फाइल्स हैं, एक फाइल ये है, राइट, 1, और एक फाइल ये है 2.c और 1.c। अब यहाँ पे अपन ने एक एक्सटर्न यूज किया, ये एक्सटर्न यूज किया अपन ने x, मान लो x, एक्सटर्न इंट x, राइट। अब इसको यहाँ पे मैंने ओनली इसको डिक्लेयर किया। ये जब भी अपन एक्सटर्न के साथ करते हैं ना इसको वेरिएबल को, तो ये होता है ओनली डिक्लेरेशन। एक्सटर्न इंट वेट ये क्या है, ओनली डिक्लेरेशन है, ये ओनली डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। उसको इसको डिफाइन करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आइदर ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इसका डेफिनेशन है, राइट, राइट, ये इसका डेफिनेशन है, और इसको इसी के साथ एक्सटर्न इंट वेरिएबल के साथ इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो वो भी एक केस है जहाँ पे ये इसको डिफाइन मानेंगे अपन। एक तरीका है डेफिनेशन का, राइट। सो अब यहाँ पे इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे ओनली डिक्लेयर किया, मान लो एक्सटर्न इंट और एक्स, राइट। अब इसको अगर इस फाइल में भी विजिबल है ये 2.c में भी, और इसको यहाँ पे भी अपन अगर यूज कर सकते हैं इंट और यहाँ पे एक्स करके, और इसको यूज कर सकते हैं, राइट। ये 10 दे दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये किसने क्या किया, एक्सटर्न ने क्या किया, इसका जो विजिबिलिटी है वो एक्सपेंड कर दी, राइट। दूसरी फाइल में भी इसको अपन देख सकते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्न का। अभी बात करते हैं अपन, और इसका जो लाइफ स्पेन रहेगा, एक्सटर्न वाले जितने भी स्टोरेज क्लास यूज किया अपन ने, उसका लाइफ स्पेन क्या रहता है, उसका रहता है टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम रन करेगा तब तक ये मेमोरी में रहेगा, मेमोरी से जाएगा नहीं है, राइट, वेनिश नहीं होगा। अभी बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज क्लास है, राइट। स्टैटिक बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है प्रोग्रामिंग में। तो इसका जो ये स्टोर कहाँ पे होगा, इसका स्टोरेज ये डेटा सेगमेंट में। एक्सटर्न और स्टैटिक दोनों डेटा सेगमेंट में स्टोर होंगे, राइट। और इसका जो इनिशियल वैल्यू है, स्टैटिक का भी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा, राइट। इसका भी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा, और इसका जो स्कोप है विद इन द ब्लॉक रहेगा। अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल किसी ब्लॉक में डाला है, राइट, तो उस केस में उसका जो स्कोप है वो ब्लॉक रहेगा। आपने अगर फाइल में स्टैटिक यानी ग्लोबल वेरिएबल है उसको अपने स्टैटिक बनाया है, तो उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड टू दैट फाइल हो जाएगा, राइट। उस फाइल में पूरे में उसको देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है और उसको अपन स्टैटिक कर दिया है तो फाइल में रहेगा। अच्छा, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैं आगे बताऊंगा अभी, कि अगर ग्लोबल वेरिएबल है उसका जो बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज क्लास है ना, वो उसका एक्सटर्न रहता है, राइट। उसको मतलब दूसरे फाइल्स में भी उसको यूज कर सकते हैं अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है तो। लेकिन अगर अपने को करना है कि वो ग्लोबल वेरिएबल ओनली उसका जो स्कोप है, उसका जो विजिबिलिटी है ओनली टू दैट फाइल होनी चाहिए, राइट। जिस फाइल में वो डिक्लेयर्ड है उसी फाइल में उसको विजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके दूसरी फाइल में नहीं जाना चाहिए, राइट। उसको लिमिट करना है, तो उसके लिए फिर अपने स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करते हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास है वो फाइल स्कोप रहता है,
राइट। अगर ब्लॉक में किया तो ब्लॉक में रहेगा उसका स्कोप, और अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो फाइल स्कोप रहेगा इसका, बट दूसरे फाइल में वो नहीं रहेगा, राइट। ग्लोबल मल्टीपल फाइल नहीं रहेगा। करेक्ट। अभी ये समझ में आ गया स्टैटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में ये मेरे से भी पूछा गया था, और कई बार पूछ लिया जाता है कि आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका स्कोप क्या रहेगा, राइट। और अगर उसको अपने को फाइल स्कोप करना है तो कैसे करेंगे, मतलब फाइल स्कोप तक ही लिमिट रखना है, उसको लिमिटेड करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके केस में अपन स्टैटिक यूज करेंगे, राइट। टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम इसका लाइफ स्पैन रहता है, लाइफ साइकिल रहता है कि मेमोरी में एक बार डाल दिया अपन ने स्टैटिक। और ये क्या होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास में कि अपन इसको जैसे ही एक ही बार इनिशियलाइज होता है, ये बार बार इनिशियलाइज नहीं होता है, ये एक ही बार फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होता है, उसके बाद में इनिशियलाइज नहीं होता है ये। दूसरा इसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम रहता है, एक बार ये मेमोरी में आ गया तो जब तक वो प्रोग्राम चलेगा तब तक मेमोरी में रहेगा, लाइक एक्सटर्न, राइट। फिर आता है रजिस्टर। रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, ये रेयरली यूज होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसका जो ये कहाँ पे स्टोर होगा मेमोरी में, ये होगा सीपीयू रजिस्टर में। जैसा नेम से पता चलता है रजिस्टर, तो ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है और इसलिए इसको रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। और ये सीपीयू रजिस्टर में भी होता है और ये मेमोरी में भी हो सकता है स्टोर। जब अपन रजिस्टर स्टोरेज क्लास डिक्लेयर करते हैं तो ये प्रोग्रामर द्वारा कंपाइलर से एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके इस वाले वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर कीजिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है। क्योंकि रजिस्टर में जो भी डेटा स्टोर रहेगा ना वो उनको अपन मतलब क्विकली उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट, वो फास्टर रहते हैं। इसीलिए इसीलिए प्रोग्रामर बोलेगा कि भाई इस वाले वेरिएबल को ये बार बार यूज हो रहा है तो इसको आप रजिस्टर में स्टोर कीजिए। अगर रजिस्टर अवेलेबल है तो ये कंपाइलर पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वेस्ट को वो मतलब अप्रूव करता है या रजिस्टर में स्टोर करता है नहीं करता है, राइट। ये मतलब फोर्सफुली नहीं है, ठीक है। इसका इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहेगा। बाकी सारे फीचर्स रजिस्टर और ऑटो के सारे फीचर्स सेम है, बट इसमें एक ही है कि रजिस्टर अगर आप डिक्लेयर करोगे, स्टोरेज क्लास यूज करोगे, तो आपको कंपाइलर को रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसको इंस्टेड ऑफ मेमोरी इसको आप रजिस्टर में स्टोर करो, बस। बाकी सारे इनिशियल वैल्यू गार्बेज है, ऑटो में भी गार्बेज है, राइट। रजिस्टर वैल्यू में स्कोप इसका विद इन द ब्लॉक है, ऑटो का भी विद इन द ब्लॉक है, लाइफ एंड ऑफ द ब्लॉक है, रजिस्टर का भी एंड ऑफ द ब्लॉक है। मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ा इजी रहे। जो ऑटो है और रजिस्टर है वो सिमिलर है लगभग, बस एक ही फर्क है रजिस्टर का कि इसमें डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है अगर रजिस्टर अवेलेबल है तो कोई फ्री, राइट, अदरवाइज मेमोरी में होगा। और एक्सटर्न और स्टैटिक ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, बहुत सारे फीचर्स सिमिलर है। इससे डेटा सेगमेंट में दोनों स्टोर होते हैं, राइट, इनिशियल वैल्यू 0 रहता है और इनका जो लाइफ स्पैन है वो टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम का। डिफरेंस क्या है, ओनली स्कोप में है। जो स्टैटिक है वो ब्लॉक स्कोप या फाइल स्कोप है, और जो एक्सटर्न है वो ग्लोबल मल्टीपल फाइल स्कोप है, राइट। अभी मैं इसका आपको समझा दिया, अभी मैं इसका प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आपको, और वहां पे मैं सारा और अच्छे से बताता हूँ आपको। मैंने एक स्टोरेज फंक्शन लिया ये, राइट। इस फंक्शन में मैंने आपको ये ऑटो स्टोरेज है, राइट, तो इसमें ऑटो के बारे में बताया। ऑटो में क्या किया मैंने, सिंपल ये यहाँ पे अगर ऑटो लगाया तो, ऑटो नहीं लगाया तो भी ये ऑटोमेटिक ही रहेगा वेरिएबल, क्योंकि ये लोकल टू दिस फंक्शन है, राइट। इस ब्लॉक में, फंक्शन ब्लॉक में है ये, तो ये सारे ऑटो रहेंगे। तो इंटीजर ऑटो ये कहाँ पे जाएगा, स्टैक में जाएगा ये, राइट। डिक्लेयरिंग एन ऑटो वेरिएबल सिंपली राइटिंग इंट दिस वर्क्स एज वेल, राइट। दिस इंट a32, दिस वन इंट a32, ये भी एक ऑटो ही रहेगा। ऑटो लगाए नहीं लगाए ये ऑटोमेटिक रहेगा, राइट, करेक्ट। ये हो गया। यहाँ पे मैंने रजिस्टर मैंने रजिस्टर्ड कीवर्ड यूज किया अपन ने यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी डेटा टाइप अपना वो दे दो, यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दो और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। अनइनिशियलाइज करो कोई दिक्कत नहीं, अनइनिशियलाइज करोगे तो गार्बेज वैल्यू रहेगा, इनिशियलाइज करोगे तो योर व्हाटएवर यू इनिशियलाइज दैट वैल्यू वुड बी देयर, राइट। ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और है, रजिस्टर का क्या है एक फीचर कि इसका एड्रेस नहीं ले सकते अपन मेमोरी में। तो क्या अगर कोई सा भी वेरिएबल अपन डिक्लेयर करेंगे मेमोरी में, डिफाइन करेंगे, तो उसका एड्रेस उसमें मेमोरी एलोकेट होता है उसको, राइट। उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस रहता है मेमोरी में, राइट। तो जो एड्रेस है उसको अपन दूसरे वेरिएबल में, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर के केस में ऐसा नहीं रहेगा। रजिस्टर के केस में क्या है, अगर आप इसको ये कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल है तो कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर करेंगे इसको, करेक्ट। पॉइंटर में मैंने बताया आपको ये अच्छे से। तो इसमें अगर कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे str, उसमें अगर एड्रेस ऑफ बी करेंगे, एड्रेस ऑफ बी नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट, एरर आ जाएगा। एड्रेस ऑन रजिस्टर वेरिएबल, राइट, स्टोरेज क्लास, ये एड्रेस ऑन रजिस्टर वेरिएबल, ये एरर आ जाएगा इसमें, और ये कंपाइल टाइम एरर है, राइट। कंपाइलर को उसका एड्रेस नहीं मिलेगा, वो बोलेगा कि भाई रजिस्टर वेरिएबल है क्या कर रहे हो, इसका एड्रेस नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। ये आप ट्राई कर लेना अपने से, मैंने ट्राई किया है और ये एरर आया, और एरर मैंने यहाँ पे कमेंट में डाला है, राइट। अच्छा, उसके बाद में इसको अपन प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे बाकी सेम है, राइट।
अभी ये एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, एक्सटर्न क्या करेगा, उसका विजिबिलिटी बढ़ाएगा, राइट, एक्सटर्न। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये क्या है, ओनली डिक्लेरेशन है। मैंने बताया आपको, अगर एक्सटर्न कीवर्ड दिया, डेटा टाइप दिया और वेरिएबल का नाम दिया और उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो ओनली डिक्लेरेशन है, नॉट द डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में समझिए, जब तक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में मेमोरी एलोकेट नहीं होता है किसी भी वेरिएबल को। अगर आपने डिक्लेयर किया है ओनली, तो उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, राइट। अब मेमोरी एलोकेट तभी होगी, कोई भी वेरिएबल हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, मेमोरी एलोकेट तभी होगी जब वो डिफाइंड है, राइट। डिफाइंड है, डिफाइंड होता है, उसके बाद ही मेमोरी एलोकेट होती है। डिक्लेरेशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती, इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, इसको अपन एक्सेस भी नहीं कर सकते, इसको इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। अभी मान लो अगर यही रहता है अपने पास और इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो एरर दे देता है। ये बोलता है कि भाई मेमोरी एरिया में है ही नहीं ये, इसको डिफाइन ही नहीं किया है, अनडिफाइंड वेरिएबल है एक्स, तो राइट, तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। लेकिन लेकिन अभी अगर एक्सटर्न यूज किया, अपन ने एक्सटर्न यूज किया, तो क्या बोलेगा ये कि ये यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, बट इट माइट बी डिफाइंड समवेयर एल्स, राइट। तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, कंपाइल टाइम पे इसको इग्नोर कर देगा ये कंपाइलर, और लिंकर देखेगा। लिंकर कब देखेगा, जब लिंकिंग स्टेज में आएगा। मैंने ये जो बिहाइंड द सीन्स, राइट, सी प्रोग्राम एंड बिहाइंड द सीन्स, उस वाले वीडियो में बताया है कि कंपाइलर में लिंकर होता है, राइट। तो लिंकर का क्या रोल होता है, ये पूरा डिटेल में मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, राइट। लिंकर और ये सब कि ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, इंटरमीडिएट फाइल बनता है, राइट। वो सारा डिटेल में बताया मैंने वहां पे। लिंकर का रोल है, कंपाइलर का रोल है, प्री प्रोसेसर का रोल है, वो ये सारा बताया वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को रेफर कर सकते हो और वहाँ से देख सकते हो। तो अभी के लिए समझो कि यहाँ पे कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, कंपाइलर कंपाइलिंग स्टेज पे, कि अच्छा एक्सटर्न है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसका कहीं पे तो ये डिफाइन होगा, दूसरी फाइल में होगा या इसी फाइल में दूसरी जगह कहीं पे होगा, राइट। तो वो इसको छोड़ देता है। और लिंकिंग के टाइम पे, जब यहाँ पे एक्चुअल लिंकिंग होगी ना, राइट, उस टाइम पे क्या करेगा, ये एक्स है वो लिंक होगा इस वाली मेमोरी एरिया, जहां पे भी एक्स है, राइट, मेमोरी में, वहां पे लिंक करने की कोशिश करेगा। अगर वो डिफाइंड है तो मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। अगर डिफाइंड है तो मेमोरी एलोकेट होगी, तो ये करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे उस मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे उसको अपन एडिट कर देंगे और वहां पे वापस से प्रिंट कर देंगे। बट अगर वो डिफाइंड नहीं है, कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो फिर उस केस में यहाँ पे लिंकिंग एरर आएगी, करेक्ट। अभी आप समझ गए कि ओनली डिक्लेरेशन है, एक्सटर्न इंट और एक्स, ये ओनली डिक्लेरेशन टेलिंग द कंपाइलर दैट द वेरिएबल एक्स इज एन एक्सटर्न वेरिएबल एंड हैज बीन डिफाइंड एल्सवेयर, राइट, अबव द मेन फंक्शन। इसमें मेन फंक्शन के ऊपर अपन ने किया, यहाँ पे इसको डिफाइन किया है। बट अगर ये नहीं होता तो भी ये चलता, दूसरी फाइल में भी इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, राइट। डिक्लेयरिंग द वेरिएबल विच इज नॉट मेड एक्सटर्न इन वैल्यू कैन बी इनिशियलाइज्ड टू एक्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है, इंटीजर एक्स, सिंपल ये अपन ये करेंगे, इंटीजर और एक्स, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, तो वो होता है डिफाइंड, राइट, और इसमें गार्बेज वैल्यू रहेगा, राइट। ये हो गया, इसको यहाँ पे से मॉडिफाई किया अपन ने, तो ये हो गया एक्सटर्न का, राइट। ये ओनली डिक्लेरेशन, आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन समझ गए तो एक्सटर्न वेरिएबल समझ जाओगे, राइट। और अपन मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर कर सकते हैं एक वेरिएबल को, एक फंक्शन को कितनी भी बार अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको डिफाइन ओनली एक ही बार कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कर सकते हैं, अगर आपको पूछे कि भाई ठीक है डिक्लेयर अपन मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, तो डिफाइन क्यों नहीं कर सकते मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज व्हेन वी डिफाइन एनी वेरिएबल देन इट गेट्स मेमोरी इन द मेमोरी, राइट। it gets some address in the memory, right, some block in the memory, ब्लॉक में मेमोरी में उसको कुछ एरिया उसको अलोकेट होता है। और अगर अपन उसको मल्टीपल टाइम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, उसको बहुत सारे ब्लॉक एक ही वेरिएबल को डिफाइन हो जाएंगे। इसलिए कंपाइलर अलाउ नहीं करता है मल्टीपल टाइम, जो मल्टी डेफिनेशन है ना, वो अलाउ नहीं करता है। क्योंकि जब अपन कॉल करेंगे तो फिर अपने को एम्बिग्यूटी हो जाएगी, राइट, कंपाइलर को, कि कौन सा वाला ब्लॉक को एक्सेस करना है इस वेरिएबल के लिए, राइट, इस फंक्शन के लिए, अगर मल्टीपल डेफिनेशन होंगे। तो ये इसका रीजन है, इसलिए मल्टी डेफिनेशन अलाउ नहीं रहता है, राइट। और मल्टी डिक्लेरेशन अलाउ रहता है, क्योंकि उस टाइम पे मेमोरी लोकेट नहीं होती है। अभी अपन मूव करते हैं और बात करते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास की। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या रहता है कि ये एक्सटर्न के जैसे लगभग सिमिलर रहता है, बट ओनली इसका स्कोप थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंटीजर आई लिया, लोकल वेरिएबल है, ऑटो वेरिएबल है, ये बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट, ऑटो वेरिएबल है ये। उसके बाद में मैंने एक लूप बनाया, राइट, यहाँ से, और यहाँ से आई जो लूप है वो 5 टाइम्स रन किया, ट्रेड किया इसको। और इसके अंदर, लूप के अंदर मैंने क्या किया, एक स्टैटिक वेरिएबल लिया y, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं, राइट, पूरे प्रोग्राम में। और इसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम रहता है। स्कोप इसका लोकल मतलब ब्लॉक स्कोप या फाइल स्कोप रहता है,
तो यहाँ पे ब्लॉक है तो इसका स्कोप ब्लॉक स्कोप रहेगा, वाई के बाहर अपन एक्सेस नहीं कर सकते। और ये कि ऑटोमेटिक वेरिएबल है, राइट। और इसका ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो लाइफ स्पेन रहता है वो ब्लॉक रहता है, राइट। और इसको कितना, इसका इनिशियल वैल्यू गार्बेज रहता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने 10 से इनिशियलाइज किया तो इसका इनिशियल वैल्यू 10 रहेगा। अब यहाँ पे अपन इसको देखो, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला कि एक ही बार ये इनिशियलाइज होगा, राइट। ये कितनी भी बार इनिशियलाइज हो सकता है, बार बार इनिशियलाइज हो सकता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जब इसको रन किया फर्स्ट टाइम अपन जाएंगे तो क्या होगा कि जो y है, y क्या है 5 है, वो 5 प्रिंट होगा यहाँ पे, राइट। 5 प्लस प्लस है तो 6 प्रिंट होगा, राइट। y 6 प्रिंट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे p कितना होगा 11 प्रिंट होगा। और i कितना है 1 है, राइट। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11, राइट। जब दूसरी बार जाएंगे अपन, दूसरी बार जाएंगे तो यहाँ पे ये तो 5 ही है, राइट, इनिशियल वैल्यू। तो जो y है वो ये इनिशियलाइज नहीं होगा, राइट। ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, y की वैल्यू क्या है, क्योंकि y परसिस्ट करेगा मेमोरी में, स्टैटिक वेरिएबल है, तो y का वैल्यू ऑलरेडी 6 है तो ये हो जाएगा 7, राइट। लेकिन जो p है ये 11 ही होगा, क्योंकि p वापस से p 10 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें वापस से 10 हो जाएगा ये, राइट। 11 से वापस 10 हो जाएगा और वापस 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जो y वाला है ना ये पट जाएगा, राइट। 5 लाइक 6 7 8 9 ऐसे जाएगा। लेकिन जो p है ना ये 11 ही रहेगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये पहले ऑटो वाला देख लीजिए, 32 प्रिंट हो गया है, 71 ये इजी है, राइट। इसमें कुछ नहीं है। ये वाला देखिए, यहाँ पे देखो ये 6 7 8 9, राइट। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, वो 11 11 11 यही रहता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल है ना अपना, वो मेमोरी में परसिस्ट करता है। दूसरा, वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, उसको अपन फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होता है ओनली उसको, राइट। उसको बार बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते अपन स्टैटिक वेरिएबल को, राइट। इसलिए ये y हमेशा बढ़ता रहेगा, राइट। और जो p है ना अपना, ये वापस से 10 हो जाएगा, फिर 11 होगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 होगा, दैट्स वाई, राइट। तो अभी अपन ने ये देखा, अभी आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने वैसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है इनका सबका प्रॉपर्टीज, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक, हेंस द कीवर्ड ऑटो कीवर्ड यूज किया अपन ने ऑटो के लिए, राइट। स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, रजिस्टर के लिए रजिस्टर कीवर्ड यूज किया, और जो एक्सटर्न है उसके लिए एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया अपन ने, करेक्ट। ये सारा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप इस स्लाइड के थ्रू चले जाना और वन बाय वन सारे देख लेना। सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने। बाकी कुछ एक का देख लो आप। जो स्टैटिक का है उसका एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, स्टैटिक वाला, राइट। सो ये स्टैटिक वाला मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ एक एग्जांपल ऐड किए हैं मैंने। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया मैंने, स्टैटिक वेरिएबल का एक और जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि स्टैटिक वेरिएबल को अपन मतलब इसमें कांस्टेंट लिटरल होना चाहिए इसको इनिशियलाइज करने के लिए, राइट। मतलब ऐसा इसको फंक्शन के थ्रू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं अपन। तो इसका देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट लिटरल है, राइट। 100, तो इसके थ्रू अपन इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 100 प्रिंट होगा। सी वैल्यू ऑफ आई इज 100, करेक्ट। अभी ये देखिए, अभी ये हो गया कांस्टेंट लिटरल के थ्रू। अभी मैं अगर इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे अपन ट्राई करेंगे इसको इनिशियलाइज करने की थ्रू दी फंक्शन इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर एक फंक्शन है, उससे रिटर्न वैल्यू उसको इनिशियलाइज करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को। ये देखो ये एरर दे रहा है, ये एरर, राइट। फंक्शन कॉल इज नॉट अलाउड इन ए कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट। सो ये एरर आ जाएगा इसमें, फंक्शन कॉल इज नॉट अलाउड इन ए कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दिस वन, राइट। ये एरर आ जाएगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी है इसकी स्टैटिक वेरिएबल की कि इसको आपको हमेशा कांस्टेंट लिटरल से ही इनिशियलाइज करना है। ऐसे इसको वेरिएबल से या नॉन कांस्टेंट उससे लिटरल से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, राइट। स्टैटिक स्टोरेज क्लास वाले वेरिएबल को, करेक्ट। अभी इसका दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या रहता है। ये लाइफ टाइम वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
कि एक मैंने फंक्शन लिया, राइट, ये अब फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल ले लिया मैंने काउंट, राइट, अब काउंट को प्लस प्लस किया और इसको रिटर्न किया, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब आएगा यहाँ पे तो ये इनिशियलाइज होगा, राइट, 0 से, और जो काउंट है वो 1 हो जाएगा, राइट, और 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार जाएगा तो क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है, मेमोरी में ऑलरेडी है, इनिशियलाइज्ड है, तो इनिशियलाइज नहीं होगा, करेक्ट। इसका जो वैल्यू कितना रहेगा मेमोरी में, 1 रहेगा, राइट। तो 1 को फिर प्लस प्लस करेंगे अपन, क्योंकि ये इस पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, राइट। ये पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये सारे जो भी ऑपरेटर्स हैं, राइट, ये मैंने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट, लॉजिकल ऑपरेटर्स, सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देखना है तो, राइट। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट, 1 और प्लस प्लस ये हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ से 2 प्रिंट होगा। इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये क्या दिखाता है, ये दो चीजें एक्सप्लेन करता है। एक तो कि ये एक की बार इनिशियलाइज होगा, ये मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में बताया आपको, राइट, स्टैटिक वेरिएबल के में। और दूसरा, ये मेमोरी में परसिस्ट करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे काउंट हमेशा 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, ऐसे रहेगा, राइट। तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम रहता है स्टैटिक वेरिएबल का। इसको रन करता हूँ मैं आपके लिए, और यहाँ पे देखिए आप 1 और 2, राइट। फर्स्ट टाइम गया तो 1 प्रिंट होगा, दूसरे टाइम गया तो 2 प्रिंट होगा, करेक्ट। अगर इसको मैं एक बार और करता हूँ तो ये 3 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 होगा, 1 2 3, सी 1 2 3, क्योंकि मेमोरी में परसिस्ट करेगा वो, और वहां पे 2 स्टोर हो जाएगा जाके, फिर वापस जब थर्ड टाइम जाएंगे अपन तो 2 प्लस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। तो इससे समझ में आता है अपने को कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो उनका जो स्कोप है वो मतलब ब्लॉक स्कोप या फाइल स्कोप रहता है। दूसरा, उसका जो इनिशियलाइज उसको एक ही बार कर सकते हैं अपन थ्रू आउट द प्रोग्राम। तीसरा, इसको जो इसका लाइफ स्पैन है वो क्या रहता है, टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम रहता है। और इसमें अगर अपन इनिशियलाइज करेंगे तो अपना जो वैल्यू रहेगा, अदरवाइज अगर अपन इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसमें 0 रहेगा। एक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इसको इनिशियलाइज मत करो काउंट को, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, राइट, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, तो अब इसका जो काउंट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो 0 रहेगा। और यहाँ पे देखना 1 2 3 वो सेम आउटपुट आएगा, 1 2 3, राइट, 1 2 3, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होता है जो स्टैटिक वेरिएबल है ना ये। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब इसका तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं अपन। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने स्टैटिक स्टोरेज क्लास एक फंक्शन लिया ये, राइट, और इसमें ये स्टैटिक फंक्शन है, राइट, क्योंकि फंक्शन भी अपन जो स्टोरेज क्लासेस है वो फंक्शन के साथ भी यूज करते हैं। सो डिफाइंड इन सम अदर फाइल, सो नॉट अलाउड, राइट, एरर स्टैटिक स्टोरेज क्लास ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए आप, स्टैटिक लिया मैंने, इसका तो क्या होगा अगर स्टैटिक यूज नहीं करेंगे अपन, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, राइट। और क्या किया अपन ने, जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है वो यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए आप, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ये फंक्शन मैंने दूसरे फाइल में डिक्लेयर किया है, राइट, यहाँ पे डिफाइन किया है इसको, यहाँ पे दिस इज द डेफिनेशन नॉट द डिक्लेरेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है, इस फंक्शन को, स्टैटिक स्टोरेज क्लास को, और मैं सेम फंक्शन यहाँ पे दूसरे फाइल में भी डिफाइन किया है। यहाँ पे ये पूरा डेफिनेशन दिया फंक्शन का, राइट। तो फंक्शंस वाले वीडियो में आप जाके देख लेना मेरे वाले में, उसमें मैंने फंक्शंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि उनका डिक्लेरेशन क्या होता है, उनका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे कॉल करते हैं, राइट, उनका रिटर्न टाइप क्या होता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया वहाँ पे। तो अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में कुछ भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आप फंक्शन वाला वीडियो में जाके रेफर कर सकते हो, करेक्ट। उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास, इसका यहाँ पे भी मैंने डिफाइन किया। अब अगर मैंने स्टैटिक यूज नहीं किया तो क्या होगा, इसका भी जो क्योंकि ग्लोबल है, राइट, मैंने बताया था ग्लोबल वेरिएबल है या ग्लोबल फंक्शन है, उसका जो स्कोप रहता है, उसका जो विजिबिलिटी रहता है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रहता है, राइट। मल्टीपल मतलब दूसरे फाइल में भी वो विजिबल रहता है, दूसरे फाइल में भी उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा इसको,
जब यहाँ पीछे अपन कॉल करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये देखेगा कि यहाँ पे भी डिक्लेयर डिफाइंड है और स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ये स्टोरेज क्लास डॉट सी है, इसमें भी डिफाइंड है, एम्बिग्यूटी आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करेगा, ये एक लिंकिंग एरर दे देगा यहाँ पे, राइट। कंपाइल टाइम पे तो देखेगा कि हाँ ठीक है डिफाइंड है, ठीक है कंपाइल, नो इश्यू। लिंक करने जाएगा तब इसको दिक्कत आएगा, अरे बाप रे बाप, दो दो डेफिनेशन है, तो कौन से इसको कनेक्ट करें, राइट, कौन से लिंक करें। तो ये फिर उस टाइम पे एरर दे देगा, ये लिंक स्टैटिक स्टोरेज क्लास ऑलरेडी डिफाइंड इन स्टैटिक ओबीजे, राइट। मतलब ये स्टैटिक ओबीजे क्या है, ये तो इसका प्रोजेक्ट का नाम है, और इस ऑब्जेक्ट फाइल में ये ऑलरेडी डिफाइंड है स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ये इसमें एरर दे देगा, लिंकिंग एरर दे देगा। ठीक है, मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एरर आ गई, स्टैटिक स्टोरेज क्लास ऑलरेडी डिफाइंड इन स्टैटिक ओबीजे, राइट, इस ऑब्जेक्ट फाइल में ऑलरेडी है ये। लेकिन अगर इसको अपने को जब मैं बता रहा था आपको कि अगर अपन ग्लोबल वेरिएबल के साथ, ग्लोबल फंक्शन के साथ अगर स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करेंगे, तो क्या होगा कि उसका जो स्कोप है वो ओनली इस फाइल तक हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा फाइल तक, राइट। यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, तो क्या होगा, अब जो ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास है ना, ये वाला, ये ओनली इस फाइल के लिए हो जाएगा, इस पर्टिकुलर स्टैटिक डॉट सी फाइल के लिए हो जाएगा, ये दूसरे फाइल के लिए अवेलेबल नहीं है ये वाला। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि हाँ ठीक है ये भी विजिबल है, बट ये लोकल और है अपने पास, राइट। तो लोकल है तो ये इसका मतलब ज्यादा रहेगा, राइट। ये तो अब ये जो इसको जो लिंक करेगा ना, लिंकर, वो देखेगा कि अच्छा लोकल फाइल में भी है अपने पास ओनली, राइट, एक लोकल स्टैटिक डेफिनेशन है, तो डायरेक्ट इसी से इसको लिंक करेगा। अभी ये परफेक्ट चलेगा अगर अपने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो, कोई एम्बिग्यूटी, कोई लिंकिंग एरर नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए आई एम ए स्टैटिक फंक्शन, राइट, या आई एम ए स्टैटिक फंक्शन। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को अगर उस फाइल के तक ही लिमिट करना है और वो ग्लोबल है, तो उस केस में आप स्टैटिक यूज करो, ताकि दूसरी फाइल में वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, उसका स्कोप लिमिट हो जाएगा टू दैट फाइल ओनली, राइट। तो ये मैं आपको रन करके दिखाया। अभी अभी देखते हैं अपन ये रजिस्टर वाला एग्जांपल देखते हैं। उसमें मैं आपको एड्रेस वाला और ये सब बता दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए, मैं ये पॉइंट्स के थ्रू नहीं जा रहा, आप इनको डायरेक्ट देख लेना, वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स के थ्रू चले जाना। मैं आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल रन करके दिखा रहा हूँ, और एग्जांपल में सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, और एग्जांपल में और से जो भी नया पॉइंट है वो सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर वेरिएबल लिया अपन ने, राइट। सो वार्निंग एक्स एज ए बैड स्टोरेज। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, जो इसको रजिस्टर वेरिएबल लिया अपन ने, राइट, इंटीजर एक्स। सो ग्लोबल स्कोप डिक्लेरेशन मे नॉट हैव दिस स्टोरेज क्लास। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबल वेरिएबल को अपन रजिस्टर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये एरर देगा, ये अच्छा, ये यहाँ पे वार्निंग भी दे सकता है और एरर भी दे सकता है, ये वाला। ये डिपेंड करेगा कंपाइलर पे, बट सी में ये अलाउड नहीं है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर करो, राइट। तो इसलिए ये लाल लाल जो लाइन दिखा रही है ना, एक ग्लोबल स्कोप डिक्लेरेशन में नॉट हैव दिस स्टोरेज क्लास, ये दिखा रहा है। ये कहीं पे एरर भी दे देगा किसी कंपाइलर में, और किसी कंपाइलर में वार्निंग देके भी छोड़ देगा, ठीक। तो ये हो गया। अभी और दूसरा है वर्क्स इनसाइड ए ब्लॉक। ये हमेशा जो है ना रजिस्टर वेरिएबल, ये हमेशा ब्लॉक में ही होना चाहिए, किसी भी फंक्शन ब्लॉक हो या लोकल ब्लॉक हो, डजेंट मैटर, बट ये लोकल वेरिएबल होना चाहिए, राइट। ये रजिस्टर वाला, उसी को अपन रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये वार्निंग दे रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया कि इसको लोकल कर सकते हैं इनसाइड ब्लॉक ओनली, राइट। अगर ग्लोबल देंगे तो उसमें इस केस में एरर भी आ सकती है और वार्निंग भी आ सकती है। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये 10 प्रिंट हो रहा है, 10 ये एक्स वाला प्रिंट हो रहा है और 10 आई वाला प्रिंट हो रहा है, जो अपने रजिस्टर में इसको स्टोर किया है, ठीक है।
तो ये हो गया कि ग्लोबल वेरिएबल को अपन एक्सटर्नल में एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज नहीं कर सकते ग्लोबल वेरिएबल के लिए, और ये लोकल वेरिएबल के लिए ही अपने को ये रजिस्टर स्टोरेज क्लास, ग्लोबल वेरिएबल के लिए अपन रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज नहीं कर सकते, और हमेशा अपने को लोकल वेरिएबल या ब्लॉक वेरिएबल के लिए ही ये यूज करना है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करना है। अभी अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सी प्रोग्राम रजिस्टर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्टैटिक, राइट। ये तो मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे रजिस्टर और स्टैटिक एक साथ यूज नहीं कर सकते, राइट। क्यों नहीं कर सकते? एक तो इसका रीजन ये है कि मैंने जब अपन ने रजिस्टर स्टोरेज क्लास, ये स्टोरेज क्लास स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि मल्टीपल स्टोरेज क्लास किसी एक वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट। मल्टीपल स्टोरेज क्लास है वो सिंगल वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, सी डजंट अलाउ मल्टीपल स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइड फॉर अ वेरिएबल, राइट। डजंट अलाउ मल्टीपल स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइड फॉर अ वेरिएबल, राइट। सो मल्टीपल स्टोरेज क्लास किसी एक स्पेसिफायर के लिए, एक वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते अपन, करेक्ट। तो एक ये एरर दे देगा ये, और ये कंपाइल टाइम एरर रहेगी, क्योंकि कंपाइलर ही इसको डिटेक्ट करके बता देगा कि अरे मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस है, तो डोंट गो फॉर इट, attempting to use both register and static storage class for a variable a, right। तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। इसको मैं रन कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये बिल्ड एरर आ गई, कंपाइल टाइम एरर आ गई है, सी, राइट। कंपाइल मोर देन वन स्टोरेज क्लास, ये सी है ना, ये सी मतलब कंपाइल टाइम एरर है, करेक्ट। दूसरा यहाँ पे देखिए आप कि एड्रेस ऑफ रजिस्टर नहीं कर सकते, ये मैंने बताया था आपको। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए आप कि यहाँ पे रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया अपन ने आई, राइट, और आई का एड्रेस एम्परसेंड आई कर रहे हैं अपन, एड्रेस ऑफ आई यूज करने की लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एरर दे देगा, ये भी कंपाइल टाइम में आ जाएगा कि एम्परसेंड ऑन रजिस्टर वेरिएबल, राइट। यहाँ पे देख लीजिए इसको भी, ये भी एरर आ गया, राइट। एड्रेस ऑन दिस ऑपरेटर ऑन रजिस्टर वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल के साथ इसको यूज नहीं कर सकते। अभी मान लो यहाँ पे मैंने रजिस्टर हटा दिया ना, तो ये ऑटो वेरिएबल हो गया, करेक्ट। तो ऑटो वेरिएबल का एड्रेस अपन आराम से ले सकते हैं, ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं आया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि इस मेमोरी लोकेशन पे 10 स्टोर है। सो इसको अगर अपन रजिस्टर यूज करेंगे तो ये एरर दे देगा कि भाई इसका अपन एड्रेस नहीं ले सकते हो, आप ये गलत कर रहे हो, और ये सी में अलाउड नहीं है। अभी ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या किया कि रजिस्टर कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद पॉइंटर वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे क्या समझा आपने कि इसका एड्रेस नहीं ले सकते अपन, राइट। किसी भी रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल है ना, उसको अपन रजिस्टर में स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर इंटीजर पॉइंटर ए है, राइट, तो ये क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा, ए इज ए इंटीजर पॉइंटर, राइट। इसको अपन रजिस्टर में स्टोर करवा सकते हैं, बट किसी रजिस्टर वेरिएबल का, इसका रजिस्टर वेरिएबल का स्टोर अपन पॉइंटर में स्टोर नहीं करवा सकते, राइट। समझ रहे हो ना कि रजिस्टर वेरिएबल है वो रजिस्टर में स्टोर है, राइट। उसको रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज किया है, उस केस में उस वेरिएबल का एड्रेस अपन नहीं ले सकते। स्टोर करवाने की बात तो छोड़ो, उसका एड्रेस ही नहीं ले सकते, उस पर एम्परसेंड ऑपरेटर या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाया अपन ने, तो उस पॉइंटर वेरिएबल को अपन रजिस्टर में स्टोर करवा सकते हैं, उसके लिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या इंटीजर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर पॉइंटर का, और उसको रजिस्टर में स्टोर करवाने के लिए बोला है कंपाइलर को, ये अलाउड है, ये सिनेरियो अलाउड है, राइट। ये सिंपल वेरिएबल है, इसका स्टोर है, इंटीजर वेरिएबल है, उसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं अपन रजिस्टर वेरिएबल, रजिस्टर पॉइंटर वेरिएबल में। इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये बहुत छोटे छोटे और बेसिक पॉइंट्स हैं, और ये लेकिन ये आपको बहुत याद रखना है, ये इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्विक क्वेश्चंस है और इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप कोई से भी लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, भले ही आप फ्रेशर हो या आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है या 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, राइट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ये इसीलिए मैंने इनको सबको मेंशन किया है, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं कई बार मैं भी पूछता हूँ इंटरव्यूज में लोगों से कि चलो ठीक है बेसिक से स्टार्ट करते हैं,
राइट, और वहाँ पे ये सब पूछा जाता है, मैं भी पूछता हूँ और मेरे से भी पूछा गया है ये, तो इसलिए मैंने इनको सबको यहाँ पे ऐड किया है आपके लिए एग्जांपल्स कि ताकि आपको याद रह सके। अदरवाइज मैं आपको पीपीटी से बताता अच्छा ऐसा 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 होता है, राइट। तो इसलिए आप इनको ध्यान रखना, वीडियो को एक दो बार और देख लो भले ही, और उसके बाद में आप इनको मतलब नोट्स भी बना सकते हो इसके, राइट। अभी बात करते हैं अपन एक्सटर्न के बारे में, राइट, एक्सटर्न के बारे में, क्योंकि एक्सटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसके सारे। तो इसमें जो पहला एग्जांपल लिया अपन ने एक्सटर्न में, प्रॉपर्टीज मैंने सारी एक्सप्लेन की है, राइट। तो इसमें जो क्या है कि जो इंटीजर वेरिएबल है ये क्या है, इसका डेफिनेशन है। मैंने बताया आपको कि अगर एक्सटर्न यूज नहीं किया है और सिंपल डेटा टाइप और वेरिएबल है तो वो उसका डेफिनेशन हो जाएगा, राइट। दिस इज डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इम्प्लिसिटली, करेक्ट। यहाँ से इसको असाइन किया वैल्यू 10 और यहाँ से 10 प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से देखिए आप, इसको 10 प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल इज 10, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि अगर डिक्लेयर्ड वैल्यू है ओनली, इसको कमेंट करता हूं मैं, और ये सेकंड वाला एग्जांपल देखिए जहां पे अपन ने ओनली डिक्लेयर किया है एक्सटर्न इंट वेर, ये ओनली डिक्लेयर्ड है नॉट डिफाइंड, राइट। यहाँ पे ये डिक्लेयर और डिफाइंड दोनों है, इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड है और डिफाइंड भी है, करेक्ट। यहाँ पे ओनली डिक्लेयर्ड है, तो उस केस में अपन इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन इसको डिक्लेयर किया अपन ने लेकिन इसको यूज नहीं किया, तो ऑल गुड, राइट, नो इश्यू। लेकिन अगर इसको अपन यूज करने की कोशिश करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल में देखो आप, अच्छा ये इसको मैं रन कर देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, या आप इसको रन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि अपन ने ओनली डिक्लेयर किया है यहाँ पे। चलो मैं कर ही देता हूँ आपके लिए, ऑल गुड, नो इश्यू, राइट। लेकिन अभी समझिए आप, इसको मैंने यहाँ पे ओनली डिक्लेयर किया है और कोई यूज नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, ओनली डिक्लेयर करता हूँ और इसको यूज करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिक्लेयर किया ओनली, और फिर इसको मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये लिंकिंग एरर आ जाएगा, राइट। मैंने बताया था आपको एक्सटर्न है तो कंपाइलर इसमें कुछ नहीं बोलेगा, कंपाइलर छोड़ देगा, अच्छा एक्सटर्न है ठीक है, कहीं कहीं तो डिफाइन होगा, ये किसी दूसरी फाइल में डिफाइन होगा, इसी फाइल में कहीं दूसरी जगह डिफाइन होगा, राइट, तो वो छोड़ देता है इसको। लेकिन जब लिंकिंग के टाइम पे जाता है, जब वेरिएबल यहाँ पे अपने इसको एक्चुअल यूज करने, ओबीजे फाइल ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, उसके बाद जब लिंकिंग के लिए जाता है तो फिर देखता है अच्छा ये तो अनडिफाइंड है, राइट, अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल, राइट, ये देखो LNK, राइट, लिंकिंग एरर आ रही है, अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल, ये डिफाइंड ही नहीं है कहीं पे, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं है, आप 10 को कहाँ स्टोर करवाएं भाई। तो ये यही बोल रहा है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तभी उसको मेमोरी एलोकेट होगा। और अगर इसको अपन ने ओनली डिक्लेयर किया है एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू और उसको डिफाइन नहीं किया है तो लिंकिंग टाइम पे एरर आएगी, लिंकर एरर आएगी, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर इसको क्या करना है, इसको डिफाइन भी करना है, एक्सटर्न। यहाँ पे देखो इस तरीके से, आइदर इस तरीके से इसको डिफाइन कर दो, या फिर अलग से इंटीजर वेरिएबल और फिर वो लेके इसको डिफाइन कर दो। ये भी एक एक्सेप्शन है कि एक्सटर्न के साथ भी अपन किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, अगर उसको एक्सटर्न के साथ ही इनिशियलाइज कर देंगे तो वो हो जाएगा। व्हेन एक्सटर्न वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड देन द मेमोरी फॉर दिस इज एलोकेटेड एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज डिफाइंड, करेक्ट। यहाँ इसको डिफाइन कर दिया, अब इसको यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको मैं रन कर देता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं आएगा, 10 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए 10 प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, राइट। यानी कि इसको अपन ने डिफाइन कर दिया, इसमें मेमोरी एलोकेट हो गया है इसको। यहाँ पे देखिए ग्लोबल वेरिएबल इज बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल इन ऑल फाइल्स। ये एग्जांपल मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल की दिखा रहा हूँ, राइट। इसमें क्या हुआ, ग्लोबल वेरिएबल एक्सटर्न इंट x, राइट, डिफाइंड इन अनदर फाइल। यहाँ पे देखिए कि जो इंटीजर x है ना, यहाँ पे ओनली डिक्लेयर किया अपन ने, राइट, डिफाइन नहीं किया और डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज कर दिया। जो x है ना अपना, वो दूसरे फाइल में कहीं पे डिफाइन है, राइट, दूसरी फाइल में डिफाइंड है, राइट, ग्लोबल वेरिएबल होगा कहीं पे, कुछ तो होगा। अब दूसरी फाइल में कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है अपना, राइट, इंटीजर x, ये ग्लोबल वेरिएबल है।
मैंने बताया था ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट दूसरे फाइल में भी एक्सेसिबल रहता है, इसका स्कोप है वो इंट्रा फाइल रहता है, राइट, दूसरे फाइल में भी रहता है। तो इंटीजर एक्स है यहाँ पे अगर सिंपल इंटीजर एक्स है मतलब ये डिफाइंड है, यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइंड दोनों है, ये डिफाइंड है। अच्छा, अब जाएंगे अपन यहाँ पे एक्सटर्न में, और यहाँ पे अपन इसको ओनली डिक्लेयर किया है, यहाँ पे अपन कंपाइलर को बोला है कि अच्छा ठीक है एक्स है कहीं दूसरी फाइल में या इस फाइल में कहीं तो डिफाइन है, सो डोंट वरी। तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। जब लिंकिंग के टाइम पे जाएंगे यहाँ पे देखेंगे अच्छा इसका एक्सटर्न कीवर्ड है, तो मतलब दूसरी फाइल में को कहीं तो प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस डॉट सी में इसको मिल जाता है कि अच्छा इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, राइट। तो वहाँ से उसका डेफिनेशन लेता है, उस मेमोरी लोकेशन पे जाके ये 10 स्टोर कर देता है और 10 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 10 प्रिंट हो जाएगा, एक्सिस 10। तो अभी आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। स्टोरेज क्लासेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर भी आप एक बार इनके ये जो पॉइंट्स हैं ऑटोस्टैटिक प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट्स हैं ये देख लेना, राइट, और इनके नोट्स बना लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का जो स्टोरेज क्लासेस का है। ये बहुत बेसिक है लेकिन ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, कुछ ना कुछ एक्सटर्न स्टैटिक इनके बारे में कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है, राइट। So that's all about today's topic storage classes in C programming language. अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन मेमोरी लेआउट की बात करेंगे। जो मैंने अभी बताया आपको कि जो डेटा सेगमेंट है, हीप सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, राइट, डेटा सेगमेंट में फिर अनइनिशियलाइज्ड और इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट है, टेक्स्ट सेगमेंट है, ये सारा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वो वाला वीडियो भी देखना। तब तक आप स्टोरेज क्लासेस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट करके बताओ। अगर आपका रिजॉल्व नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो आप प्रैक्टिस करो। और अगर वीडियो पसंद आया आपको टॉपिक, राइट, तो वीडियो को लाइक करो। पहली बार वीडियो पे मतलब चैनल पे आए हो और वीडियो देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो भी लेटेस्ट टॉपिक आएगा, जो भी वीडियो आएगा उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट, और आप उसको तुरंत देख सकते हो। और कमेंट करके बताओ कि क्या आपको क्या अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज।